मैम हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू थैंक यू अभी इतना ही आप लोगों के साथ छोटी सी मेरे पास आई बिलीव रियलिटी शो में अपने आप को मोल्ड करने की जरूरत है बिकॉज दैट्स व्हाट रियलिटी पर्सनैलिटी इज सो आप जो जीवन में हैं दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट इन अ रियलिटी शो एंड एनी एक्सटीरियर स्ट्रक्चर या फसाड will never allow you to be the real you in a reality. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ruby. Happy birthday to you. Finally, we can have a photo. पिक्चर एक साथ में अरे यार धक्का मत दो। एक्सक्यूज सामने You wanna take वो तो पीछे पीछे जाओ पीछे इतना कहाँ एक्टर के ऊपर आ रही हो यार आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ ना बोथ ऑफ यू सेंटर हाँ तो थोड़ा पीछे हो जाओ ना स्टेट हियर मैम ऑन योर राइट स्टेट हियर बोथ ऑफ यू Just take a picture for us, guys. I have never clicked. I had to post Instagram post Happy birthday, Rubina. So I'll just post a picture. आई थिंक हम ऐसे कितने सालों बाद मिल रहे हैं बहुत सारा यस सेंटर ऑफ यू बोथ ऑफ वन ईयर थोड़ा राइट चलो अरुण हां वहां से स्टार्ट कीजिए अच्छा भगवान हाथ चलो अरुण चलिए बस हो गया I just wanted to come to. अरुण घूम चलिए हो गया Guys, I hope I had one picture with यस us. यस मेरे पास ये देखना एक मिनट चलो दो पार्ट में ले लो आधा हो लगे तो दो पार्ट में बस भाई एक मिनट चलो हाँ मैं बैठ जाता हाँ बैठ बाहर से भाई यार भाई सब घूम उधर ही टेबल पे ले रंजित लेके आ जाओ मुझे बताइए आज से But happy birthday once again. Lots of love to you and all the best for Chala. Chala, I'll see you. एक मिनट शिल्पा मैं एक इधर एक मिनट भाई लोग रुक जाओ साइलेंस हाँ साइलेंस प्लीज रुको करने दो ले लो तो राइट ले ले तू भी ले ले वीडियो सर आना तू आना तू सर यहाँ पे सेंटर बाइट के लिए सर उधर सेंटर सर ऑन योर राइट इधर मिल रहा है इधर बाइट नहीं करेगा चल मिल ही जाएगा थैंक यू हां मैं दे रहा हूं आ जा इधर ग्रुप कर लेगा ना आ जा राजा भाई अरे आप विजुअल तो सॉरी कोई बात नहीं मैं बाद में करवा दूंगी विजुअल तो लेने दे मैं बाद में करवा दूंगी प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ अरे सब हो जाएगा ना मैं ये क्या कर रहे हो विजुअल हो गया बॉस नहीं वाह अरे ये क्या है चालू करना है मुझे प्लीज इंटरव्यू चालू करना है बाद में ये क्या बात हो गई यार हम लोग का के लिए बुलाए
के जगह लिया। रुबीना जी, सबसे पहले तो आज जानना चाहेंगे कि झलक दिखला जाए कि एज ए कंटेस्टेंट आप भाग ले रही हैं, तो कैसा रहा आपका सफ़र? ये झलक दिखला जाएगा शुरुआत है, क्या सफ़र अब शुरू होगा। शुरुआत अच्छी हुई है और अब आगे 3 महीने का सफ़र जो है, आई ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे लिए एक नया अरीना है, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। सो आई एम मार्चिंग फॉरवर्ड इनटू दिस एक्सपीरियंस विद एब्सोल्यूट outcomes and showcase some of my moves और उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरे फैंस यहाँ पर भी उतना ही प्यार दें। मैम, रियल लाइफ में अगर डांस रियलिटी शो की बात की जाए, डांस की बात की जाए, तो आप कितना पसंद करती हैं डांस को, कितना अच्छा लगता है आपको डांस करना? I enjoy dancing. I mean, आई थिंक एक कलाकार के लिए संगीत और नृत्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कहते हैं ना इनबिल्ट इनग्रेन्ड एस्पेक्ट्स हैं फॉर देयर आर्ट। सो मेरे लिए म्यूज़िक एंड डांसिंग इज़ समथिंग विच कम्स very passionately and naturally, and I enjoy dancing. जजेस की बात की जाए तो मतलब जजेस को कैसे देखती हैं? We have the most fabulous panel of judges from a multifaceted Karan Johar to the hot sensation of nation Nora Fateh and the ultimate diva Madhuri ma'am, and it is an absolute honor to perform in front of them, and I am looking forward to each single episode when I'll be performing in front of them. मैम, वुमेन्स इक्वालिटी डे है आज, तो कैसे देखती हैं आप वुमेन्स इक्वालिटी डे को? I believe in equality of men and women, and women should be independent. They should have financial independence, emotional independence, and that's what I pray for each and every woman who is listening to this interview right now. Thank you. God bless you. स्टेडियम बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं मैम सामने। शिल्पा जी, थैंक यू। राइट मैम। क्या मैम? हाँ, एक बड़ा शिल्पा जी ऑन योर राइट। अच्छी हो दिस है मैम दिस है क्या बूंदी है ना? अरे शादाब के पास है क्या मैम? लगा बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम के बाद काम कर रही हूँ जो मेरा हमेशा फंडा रहा है। काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, लेकिन वही आप पूछोगे ही सवाल कि इतने टाइम के बाद क्यों पूछोगे? हाँ, एक ही लाइन में हो जाएगा इसीलिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली काम की ऑफ़र आते ही एक होता है ना कि काम आपको पसंद भी आना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही है कि मुझे काम अच्छा लगना चाहिए तो मैं कर पाती हूँ, और जब हम खुद 100% कर पाते हैं तो दर्शक खुश होते हैं। तो मेरा बिग बॉस का भी वही था। जब भी बिग बॉस कभी पसंद नहीं था शो, लेकिन जब हाँ बोला, कर लिया, तो 100% फेथ के साथ कर लिया मैंने, और उसका रिज़ल्ट मुझे मिल गया। और आज भी मैं सारे दर्शकों की, सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मैं जिन लोगों के साथ में जीती हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बट क्या होता है कि आप एक काम करने के बाद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है, तो फिर कोई भी काम पैसे के लिए करना मज़ा नहीं आता। तो वो काम वैसा होना चाहिए जो लोग भी मज़े लें। और झलक उस वक्त के बाद, मतलब हमारे बिग बॉस के बाद अभी पहली बार आ रहा है, तो शायद मेरे लिए रुका हुआ था। बिल्कुल आपके लिए रुका हुआ था। तो हाँ,
शिल्पा जी, ये वुमेन्स इक्वालिटी डे है आज, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ओह वुमेन ऐसा है क्या? तो बस यही कहना चाहूँगी, अभी तो राज तो औरतों का ही चल रहा है, तो क्या कहना, तो वो चलता रहेगा। जजेस होंगे करण माधुरी जी, उनके सामने परफॉर्म करना कितना आप मानती हैं, कितना इजी हो जाता है, कितना टफ हो जाता है, नर्वसनेस आती है? हाँ, बिकॉज़ करण सर तो बहुत चिलपिल लगते हैं मुझे, बट लगता नहीं कि वो मार्क्स देते वक्त वगैरह ऐसे होंगे। वो हर चीज़ सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, वो तो डांस के लिए भी कमेंट करेंगे ऐसा लगता है। माधुरी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ मतलब उनके सामने तो मतलब मैं स्पीचलेस ही हो जाऊँगी। मुझे पता है मेरे से कोई शब्द ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि माय गॉड, मेरे ऐसे है उनके लिए। नौरा जी तो बहुत अच्छा डांस करती है, हम सब ने देखा है, तो पता नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे कि मैं फर्स्ट मेरा जो परफॉर्मेंस है वो माधुरी जी के गाने में पे ही है, घाघरा घाघरा मेरा घाघरा, तो मुझे वही डांस से ज़्यादा मुझे वो डर लग रहा है कि एक्सप्रेशन में जो क्वीन है, तो उनके डांस पे डांस करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है मेरे लिए। कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कैसा, कौन सा टफ कंटेस्टेंट आपको लग रहा है? बहुत टफ है बहुत टफ इन द सेंस, अच्छी बात है कि सब अपने अपने जगह पे मुझे बहुत ही पॉपुलर और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, तो उस हिसाब से जैसे उनके फैंस हैं वो भी हमको मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अच्छी कंपटीशन है, अच्छा लग रहा है, पूरा ओवरऑल अच्छा सेटअप लग रहा है, क्योंकि मैं हूँ। क्योंकि आप हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शॉर्ट्स लेंगे ये। अच्छा, सही ना 20 सेकंड। चलो भाई, एक सेकंड थोड़े कम क्वेश्चंस। साइलेंस। ये आपको इस कैमरे में देखना है। नहीं, आई नो मेरे को। हाँ जी, तो सबसे पहले झलक दिखला जा की साइलेंस पीछे आ जाओ थोड़ा। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। क्या? हमारे सामने सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने। तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड होती है झलक दिखला जा। वेल, झलक दिखला जा इज़ अ शो जो मुझे बहुत टाइम से करना था, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से करना था। ये एक शो है जहाँ पे सारा you want to be there, like it's all stars like this set की galaxy of stars, so it looks like that। और आज finally वो मौका आया है 11 साल के बाद that I'm doing this show, so it just feels unreal। और जब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है इट्स एक्सक्रूशिएटिंग। आई थिंक मैं हॉल में ही अपना पिलो और अपना ब्लैंकेट लेके जा चुकी हूँ, बट अदर देन दैट आई थिंक वी हैव शॉट, वी कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट एपिसोड, राइट? वी शॉट not in हाँ, so but shooting for it just felt very very beautiful, so I have shot for it, and the first performance, the jitters, the anxiety, panic attacks, मैंने सब feel किया है।
और उसके बाद जो परफॉर्मेंस जब आप देते हो और वो अच्छी जाती है, दैट फील्स लाइक एवरीथिंग. सो आई हैव फेल्ट माई बेस्ट एंड आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ. मैम डांस रियलिटी शो है, आप कितना आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना, और मतलब रियल लाइफ में आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना? सो कैन आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो शायद अपने फैमिली फंक्शंस में बहुत नाचती है. हम दिल्ली से हैं, राइट? सो तारे गिन गिन याद ना तेरी, टिपिकल पंजाबी डांसेस. और फिर यहाँ पे जब मैं आई मुंबई में, सो आई लव्ड पार्टिंग एट वन पॉइंट. तो मैं सुबह तक पार्टीज करती थी, तो मैंने बहुत डांस किया लाइफ में. नाउ सडनली कट टू यू आर ऑन अ स्टेज जहाँ पे आपको प्रोफेशनल डांस करके दिखाना है, एंड दैट फॉर दैट यू आर बीइंग जज्ड. मैंने वो फीलिंग कभी नहीं आई सॉ. बट जब उस स्टेज पे मैं गई फर्स्ट टाइम, द ग्रैंड स्टेज ऑफ झलक, आई फेल्ट सो nervous, but it felt very, very good. I felt very powerful that day. So yeah, I mean, मैंने professional training नहीं ली है डांस में. So from that Punjabi dance and dancing in clubs to now dancing on a proper stage, I think the journey is going to be great and I'm going to learn a lot. झलक दिखला जाए की बात की जाए, जजेस की बात की जाए तो माधुरी जी हैं, करण जौहर है, नोरा फतेही है. आई मेट एवरीबडी एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड वाले दिन. और आपको कई बार लगता है कि जजेस हैं, पता नहीं क्या बोल देंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे. बट द एंटायर वाइब वाज सो ब्यूटिफुल. दे वर ऑल्सो पॉजिटिव. एंड माधुरी दीक्षित जस्ट स्माइल्स, शी इज़ लाइक अ स्माइलिंग डॉल. एंड Nora is as hot as ever. Or the comments, the warmth that they show, I felt very, very welcomed. Karan sir, all heart. Everybody was all heart. So I can't go on and on, but it was a very positive first day. So जितना भी anxiety थी निकल गई. You just want to now perform. You just want to have fun there. ऐसा. Done. Thank you guys. Bye. ओके रेडी एवरीबडी, चलिए. सो झलक दिखला जा सीज़न 10 में मैं हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि मैं माधुरी दीक्षित जी के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ. करण जौहर के साथ मैंने राजी फिल्म में काम किया था, नोरा फतेही के साथ मैंने सत्यमेव जयते में काम किया था, लेकिन माधुरी मैम के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला. इनफैक्ट उनसे पहली बार रूबरू हुई मैं झलक के सेट पे, और कलर्स ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा मुझ पे. वो ये था कि उनके साथ ही मेरा प्रोमो जो था वो शूट किया. तो प्रोमो के दिन मेरे तो हाथ ही ठंडे पड़ गए थे. एंड आई वाज लाइक कि जिनके गानों पे मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, जिनके लुक को मैंने काफ़ी टाइम कॉपी करने की कोशिश की है, जिनकी अदाकारी, एक्टिंग सब मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, बस उनके सामने आज जाके डांस करना है, उनके साथ जाके डांस करना है. तो पहले तो 2-3 टेक ना मैं उनको देखती रह गई, और वो डायरेक्टर ने कहा अमृता एक्शन था लेकिन तुम भूल गई. आज लाइक सर ये हो सकता है, सामने माधुरी दीक्षित मैम है. तो मेरे लिए झलक की ये जो जर्नी है वो इनिशियली से ही, मतलब शुरू से ही बहुत इमोशनल है इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ बचपन से जिनके जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए एक एक्ट्रेस बनी हूँ, आज उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. हमारे पहले परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तीनों जजेस से. सो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, लेकिन मैं यहाँ पे मज़े करने आई हूँ. मैं एक कैसी डांसर हूँ ये तो लोग जानते ही है. सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा उन्होंने मेरा डांस आज तक देखा है. नच बलिए हम लोग जीते हैं, मैं और हिमांशु, बस. तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन हियर. क्योंकि आपने नच बलिए भी जीता है, एंड आपने माधुरी जी के गानों पर भी परफॉर्म किया है, फिल्म में भी सेम टू सेम. हम ऐसा माने कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आने वाली है झलक दिखला. देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगता है हर स्टेज बहुत बहुत अलग होता है, और हर स्टेज की डिमांड्स बहुत अलग होती है. मैं क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बचाटा, व्हेन इट कम्स टू जैज़, लैटिन, तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा सा खींचा हुआ है. अब जैसे मैं अभी हील्स पहन के खड़ी हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हूँ तो ठीक हो, लेकिन डांस कभी मैंने हील्स में नहीं किया. तो जब मेरे कोरियोग्राफर मुझे कहते हैं कि अच्छा ये हमको हील में करना पड़ेगा, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने आज तक के करियर में कभी भी हील पे डांस नहीं किया है, तो ये कैसे होगा. कह रहे यही सब करना है झलक दिखला जा में, और आई एम वेटिंग कि चलो कुछ चैलेंजिंग करने का मौका मिले. इतने सारे करण जौहर जी के साथ में क्योंकि आपने काम किया है, इतने सारे जजेस के साथ में, नोरा जी हैं जिनके साथ में भी आपने काम किया, परफॉर्मेंस के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना जजेस इस डांसिंग को कैसे देख रहे हैं और इस परफॉर्मेंस को कैसे जज कर रहे हैं वो जानने के लिए एक्साइटेड हूँ. देखिए कलर्स ने तो एक बहुत ही कमाल का कोरियोग्राफर मुझे दे दिया है ऑलरेडी, बट मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं करूँगी वो कैसे दिखेगा और जजेस का उस पर क्या रिएक्शन होगा.
नेहा गुड डांसर है, बात की जाए रुबीना दिलैक भी बहुत अच्छी जी dancer है। बिल्कुल। तो आप अपना कंपटीशन किसको मानती है या कितना टफ रहने वाला है इसके बाद के लिए? यार ये लड़कियां तो बेहद खूबसूरत और बेहद ही टैलेंटेड, हाँ ये दोनों, रुबीना, देन गुंजन करके एक छोटी बच्ची है वो, देन देर इज़ नीति टेलर, देन देर इज़ निया, आई थिंक ये बहुत ही कमाल के डांसर्स है। लेकिन मैं भी अपना कुछ फ्लेवर लेके आई हूँ और मैं भी अपना एक ऑडियंस लेकर आई हूँ। और सिर्फ लड़कियाँ क्यों, कश्मीर महाजनी है जो मेरा भाई है, मतलब वो भी मराठी इंडस्ट्री से है और वो भी बहुत कमाल का डांस करता है। तो भाई कंपटीशन तो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। माधुरी मैम से क्या कुछ सीखा है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छी डांसर हैं, बट माधुरी मैम सामने हो तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना तो बनता है। देखिए मुझे इससे लगता है कि हमारा जनरेशन हो, हमारे आगे वाला पीछे वाला जनरेशन जो भी है, उनसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेस सीख सकता है। देखिए डांस करना, एक्टिंग करना एक बात होती है, लेकिन कंटिन्यूसली वो ऑरा मेंटेन रखना, मतलब हर किसी से बेहद ही प्यार से बात करना, हर किसी को रिस्पेक्ट करना, वो जो ग्रेसफुलनेस आती है ना, वो उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, स्पेशली आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू। आएगा तुम्हारे में लगे रहने, समझ दो निकाल ले, मैंने